नेवर कट एज अ टीनेजर। तुम अगर अपने टीनेज में हो तुम्हें कभी भी कटिंग नहीं करनी चाहिए। और कुछ बेवकूफ लोगों को लगेगा कि बालों की कटिंग की बात कर रहा हूँ, नहीं भाई। कटिंग का मतलब है कि तुम्हें अपना फैट कट कभी नहीं करना। और फैट कट करना उसको बोलते हैं कि जब तुम एक मंथ में, एक हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में अपना फैट कट करते हो, वो तुम्हें कभी नहीं करना है। क्या होगा ना, जब तुम फैट कट करोगे तो उसके लिए तुम्हें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा तुम्हें कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी है। तुम्हें कैलोरीज डेफिशिट से भी कम खाते हैं बंदे कटिंग के फेस में। और जब वो कटिंग करते हो तो वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं अपनी वर्कआउट की। तो क्या होता है ना, तुम्हारी बॉडी पे आता है क्रोनिक स्ट्रेस। और क्रोनिक स्ट्रेस का मतलब होता है वो फिजिकल स्ट्रेस होता है, लेकिन जिसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हारी बॉडी को जिस चीज की जरूरत है वो तो ऐसे ही नहीं मिलती, क्योंकि इंडियन डाइट शीट है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर तुम लोग जैसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली वर्कआउट कर रहे हो ना, अगर तुम हफ्ते में 5 बार वर्कआउट कर रहे हो, 3 बार स्प्रिंट मार रहे हो, फिर तुम स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हो वगैरह, तो अगर तुम वो कर रहे हो तो फिर तुम लोगों का वर्कआउट करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि जो अगर मसल बनती है ना, तो वो बनती है ऐसी चीजों से, सोते हो प्रॉपरली, अगर तुम वर्कआउट करते हो प्रॉपरली, अगर तुम सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करते हो, तभी जाके तुम्हारी मसल डेवलप होगी। अगर वो तुम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाले वर्कआउट कर रहे हो और क्रोनिक स्ट्रेस दे रहे हो, अपनी बॉडी को खाना नहीं खा रहे हो, तभी क्या होगा कि तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। और हाइट और फिजिक के बीच में कोई भी चीज चूज करनी हो तो तुम्हें हाइट ही ऑब्वियसली चूज करनी चाहिए। और अब चलो तुम्हें ये चीज तो पता लग गई, लेकिन अब करे तो करे क्या। अगर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो तो भाई बेझिझक करके कटिंग करो, 2 दिन में कट कर लो। लेकिन पता है क्या होगा, तुम कटिंग करोगे ना तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। तो अब करे क्या, करना क्या है, तुमने सबसे पहले, अगर तुम मोटे हो जाए, तुम पतले हो, तुम्हें बल्किंग फेस पे जाना है और तुम्हें हेल्दी बल्किंग करनी है। और हेल्दी बल्किंग का मेरा मतलब है यहाँ पे कि तुम्हें बल्किंग करनी है, लेकिन तुम्हें ना कोई बाहर का चीजें खानी है, वो तो डर्टी बल्किंग आ गई। और ना ही तुम्हें ज्यादा दाल चावल खाने खाने हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खाने हैं। और तुम्हें अपना प्रोटीन पे ध्यान देना है। तुम्हें दूध पीना है, दही मक्खन लस्सी मखाने सब कुछ तुम्हें खाना है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसीज भी नहीं होगी, क्रॉनिक स्ट्रेस भी नहीं आएगा। और तुम्हें वर्कआउट्स भी करनी है, ठीक है, जो मैंने बताया, हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट और 3 दिन स्प्रिंट, वो तुम्हें करनी है। और तुम फिर बल्किंग करोगे, फिर तुम अपने अंदर थोड़ा थोड़ा मसल मास भी इंक्रीज करोगे। जब तुम्हारे अंदर थोड़ा थोड़ा मसल मास आएगा, तब तुम्हारे जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ाना, ज्यादा नहीं, फिर से क्रॉनिक स्ट्रेस आ जाएगा। नहीं तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाना है। उसके बाद तुम्हें अपनी डाइट को और अच्छा करना है, तुम्हें थोड़ी सी और वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ानी है, थोड़ी और अच्छी डाइट करनी है, और इंटेंसिटी बढ़ानी है, और अच्छी डाइट करनी है, और इंटेंसिटी बढ़ानी है, और अच्छी डाइट करनी है। जब तुम ये साइकिल कंप्लीट कर लोगे, तब तुम्हें क्या होगा ना, तुम पतले होते हो ऐसे तो कटिंग करने बार बंदे स्किनी रह जाते, फिर वो मोटे से पतले हो जाते हैं बिल्कुल ही। तुम ऐसे करोगे, तुम एक बहुत ही बढ़िया फिजिक भी अचीव कर लोगे। और तुम कटिंग करते टाइम तुम ना पतले होगे, ना तुम्हारे अंदर क्रोनिक स्ट्रेस आएगा, ना तुम्हारी हाइट पे कोई इफेक्ट आएगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। तब तक के लिए गाइस, पतरों दिखाओ, पीस आउट।